फॉरेस्टर साहब फारूक अहमद सोहेल, ब्लॉक प्रेसिडेंट गांधी, शबीर साहब एनसी वाइस प्रेसिडेंट ब्लॉक गांधी, चौकीदार साहब शकील अहमद साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट मैत्रा, बबली देवी प्रेसिडेंट महिला विंग गांधी, अमीन साहब, याकूब साहब, अल्ताफ साहब और बाकी तमाम लोग, मैं अपनी तरफ से, अपनी आवाम की तरफ से, अपने बुजुर्गों की तरफ से, अपने नौजवान भाइयों की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे बीच आए। तो आप जहां वहां से लेकर यहां तक जो चल के आए हैं, आपको अंदाजा हो चुका होगा इस बात का कि ये जो हमारी आवाम है इनकी क्या डिमांड है, कब से ये डिमांड रखे जा रहे हैं, अंदाजा तो हो चुका होगा। ये तो हमारी आवाम भी जान रही है और इन लोगों ने भी अंदाजा कर दिया होगा कि इन आवाम की डिमांड क्या है। उसके बाद जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल 8 किलोमीटर की दूरी पर है, 4 किलोमीटर उनको मॉर्निंग में चल के जाना पड़ता है, 4 किलोमीटर उनको वापसी पे आना पड़ता है। आप बताएं, वो बच्चे 4 किलोमीटर चल के जाते हैं, उन पे मेंटल स्ट्रेस कितना पड़ता होगा, उनकी एनर्जी कितनी रहती होगी। वो शाम को आकर किताब खोलने का उनके पास वक्त नहीं, बिकॉज थकान उनको इतनी मजबूर कर देती है कि वो किताब खोल ही नहीं सकते हैं। आप बताएं, जब तक आपको वेल एजुकेशन नहीं होगी तब तक आप बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकते हो, जब तक आप बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकते हो तब तक सोसाइटल चेंज नहीं आता है, जब तक सोसाइटल चेंज नहीं आएगा तो तब तक डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने नौजवान साथियों से, अपने बुजुर्गान से कि वो अपने बच्चों को तालीम की तरफ तवज्जो दें ताकि वो वेल एजुकेटेड हो जाए और अपनी डिमांड, हर कहीं भी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, उनके अंदर ये डिजायर रहनी चाहिए कि हमें अपनी व्यू ऑफ पॉइंट सामने रखने हैं। उसके बाद हमारे रोड की डिसएडवांटेजेस जो है, सोशल डिसएडवांटेजेस है, इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस है, जो ये चीजें हैं ये हमें अभी तक मिली नहीं है। इसमें आता है फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर। अगर हमारे पास हेल्थ केयर की फैसिलिटीज नहीं है, हम अपने यहां से लेकर 4 किलोमीटर की दूरी तक, हम लेडी प्रेग्नेंट होती है उसे हॉस्पिटल तक लेना पड़ता है, तो हम उसको यहां से रोड तक पहुंचाने में अपने 1 और 2 घंटा हमें सिर्फ जाने में ही वेस्ट हो जाता है। और आपको मालूम है कि एक वुमेन की एक प्रेगनेंसी पे उसकी 206 बोन्स, ऐसा दर्द महसूस होता है कि वो 206 बोन्स का ब्रेक होना, मतलब इतना दर्द पेन होता है। और वो उस समय भी यहां से लेकर रोड तक चल के और उस मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ता है। ये चैलेंजेस हमारे अभी तक चलते जा रहे हैं। 1990s से लेकर ये डिमांड रखी जा रही है, हमारे बुजुर्गान ने ये डिमांडें रखी, हमारे परदादाओं ने, हमारे दादाओं ने, हमारे नौजवान साथियों ने ये डिमांडें रखी, पर हमारी रोड अभी तक नहीं आई। डेवलपमेंट का डी, मेरे साथी भाई ने बता दिया कि डेवलपमेंट का डी भी अभी तक नहीं हुआ है, तो फिर डेवलपमेंट तो दूर की बात है। डेवलपमेंटल सोसाइटल चेंज जब तक नहीं आएगा हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। उसके बाद दूसरा रेड्यूस्ड एजुकेशनल हमारे पास दूसरा है जो रेड्यूस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज कम होते जा रही है। क्यों कम होते जा रही है? क्योंकि हमारे बच्चों को 4 किलोमीटर अर्ली मॉर्निंग, 4 किलोमीटर उनको इवनिंग में आना पड़ता है। आप बताइए, वो 4 किलोमीटर चल के उनके पास पढ़ाई करने के लिए ताकत, और पढ़ाई ऐसी चीज है
ये बिना एनर्जी के होती ही नहीं है। ये इम्पॉसिबल है कि आपके अंदर जब तक एनर्जी ना हो और आप पढ़ाई कर लें। इट इज इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल। दूसरा ये था। तीसरा उसके बाद है हमारे पास लिमिटेड एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। मेरे भाई ने बोल दिया है बट मैं इसको थोड़ा और अच्छे अंदाज में बोलना चाहता हूं। लिमिटेड एक्सेस टू बेसिक सर्विस। आप बताइए कि बेसिक सर्विसेज हमारी क्या क्या है। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास वाटर सप्लाई है, ये चीजें हमारी बहुत जरूरी है। लेकिन जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, जैसे रीजनल डिजास्टर आ गई लास्ट टाइम पे, तो रीजनल डिजास्टर के बाद कितना टाइम अभी तक हो चुका है, हमारे किसी भी काम में इलेक्ट्रिसिटी हो उसमें नाकामियां दिखाई दे रही है, हमारी वाटर सप्लाई हो उसमें नाकामियां दिखाई दे रही है। ये सारी चीजें रोड ना होने का रीजन है। अगर हमारा रोड होता, ये चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी है जो हमें डिजास्टर के बाद 10 दिन के बाद यहाँ लाइट जो आती है, ये अगर रोड होता, ये 2 दिन के एक ही दिन में काम हो गया था। 2 दिन की तो बात ही नहीं है, ये तो ज्यादा हो गया। उसके बाद चौथा हमारे पास है इंक्रीज आइसोलेशन। इंक्रीज आइसोलेशन का मतलब है कि आपके पास जो टेक्नोलॉजीज है, हमारे लड़के तो टेक्नोलॉजीज में भी आए नहीं है, इन्वॉल्व ही नहीं है। क्यों इन्वॉल्व नहीं है? बिकॉज हमारे पास क्या है, हमारे पास रोड ही नहीं है। अब मैं बार बार रिपीट करते जा रहा हूं कि डेवलपमेंटल सिस्टम स्टार्ट ही होता है जब तक आपका सोसाइटल चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी नई नई क्रिएट हुई है, जो डिजिटल है, डिजिटल जमाना है, डिजिटल इंडिया है, इसमें हमारा गांव आज भी अगर हम अपने नौजवान साथियों को, अपने नौजवान भाइयों को अगर हम कंप्यूटर चलाना बता दें, वो कंप्यूटर का ऑनिंग सिस्टम भी उन्हें पता नहीं होगा। बिकॉज यही रीजन है कि उन्हें स्कूल जाने में दिक्कत है, स्कूल से आने में दिक्कत है, वो पढ़ाई मुकम्मल प्रॉपर एजुकेशन ले नहीं पा रहे हैं, माल न्यूट्रिशन की कमी है। अब बताएं ये चीजें फुलफिल कैसे की जाएंगी? तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, मैं इन तमाम भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों की इनके बिहाफ पे श्री अर्जुन सिंह जी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात पे जरूर ध्यान दें। उसके बाद हमारी इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस भी हैं। इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले लिमिटेड एक्सेस टू मार्केट, मतलब कि हम अपना कुछ भी चीज है जो मार्केट पहुंचा नहीं सकते, वहां से यहां ला नहीं सकते, बिकॉज रोड ना होने की वजह से। हमारा मेन मुद्दा, जो मेन मकसद है हमारा, हम तमाम आवाम का यही है कि रोड आ जाए। रोड आने के बाद हमारी हर डिमांड पूरी हो जाएगी, खुद ब खुद हो जाएगी। बस फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी जो है, हमारी रोड की है। सेकंड, हमारे पास इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप बताइए, हमारे भाई जो जाते हैं, मार्केट जाते हैं, मार्केट से आते हैं, अगर उन्हें कुछ खास सामान अपने साथ हो, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट वगैरह, कोई मकान मटेरियल लेना हो, आप बताएं वो कितना रेंट उन्हें पे करना पड़ेगा। आप तो हमारे श्री एमएलए अर्जुन सिंह जी, इन्हें तो मालूम हो गया होगा कि इतना चलने के बाद ये लोग इस रेंट को कैसे पे करते होंगे। उसके बाद है हमारा रिड्यूस स्मॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अगर रोड होती तो हम छोटे छोटे बिजनेस खोल सकते थे, बहुत सारे लोगों का रोजगार खुल जाना था, वो भी नहीं है। उसके बाद जो हमारा ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल लाना होता है, ये दिक्कत भी है। अगर रोड होता तो ये भी आसानी से हो जाता। उसके बाद हमारा जो जब इंसान, हमारा अभी ट्रेडिशन भी ऐसा ही चल रहा है कि अभी भी कोई शादी होती है, कोई शादी जब होती है तो हमें यहाँ से डोली लेके जाना पड़ता है। तो ये ट्रेडिशन हमारा अभी भी नहीं बदला है, तो इसमें भी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगर रोड होती तो ये दिक्कत भी हमारी सॉर्ट आउट हो गई होती। उसके बाद हमारा मसला आता है ग्रेवयार्ड पे, अगर कब्रिस्तान पे किसी डेड बॉडी को लेना होता है तो रास्ता उसके लिए नहीं, अगर रोड होती तो रास्ता भी होता, तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाती। उसके बाद हमारे पास सोसाइटी जो है, हमारी सोसाइटी भी बेचारी उतनी है क्योंकि रोड यहाँ है नहीं, इस वजह से हमारा ये दिक्कत भी सामने आ रही है। ना बच्चे पढ़े लिखे अच्छे वेल क्वालिफाइड नहीं हो रहे, जब वेल क्वालिफाइड होते
तो हमारे 1954 से गांधी में हाई सेकेंडरी है, अभी तक कोई भी सिविल सर्विसेज में कोई एक भी नहीं आया। ये रीजन क्या है? ये रीजन यही है कि वेल एजुकेशन नहीं मिलती है, प्रॉपर माल न्यूट्रिशन नहीं है, सब चीजों की कमी है। इस वजह से अभी तक 1954, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 1954 से लेकर आज तक अगर आप ईयर काउंट करोगे तो आप अंदाजा लगा लो, सिविल सर्विसेज में एक भी लड़का नहीं आया है। तो ये तभी आएगा जब वेल एजुकेशन आप अपने बच्चों को दोगे। जब तक डेवलपमेंटल अपना माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, एजुकेशन सिखाती है सेंस ऑफ रैशनल थिंकिंग। आपको जब तक ये चीजें आप नहीं समझोगे तब तक सोसाइटल चेंज नहीं होगा, डेवलपमेंट का डी भी नहीं लगेगा। तो अब मैं अर्जुन सिंह से, श्री अर्जुन सिंह जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे आए विक्ट्री, आप विक्ट्री होने के बाद भी हमारे पास, हमारा कोई भी बच्चा अगर वहां पे जाता है, रास्ते में चलते मिल गया तो ये उन्हें पहचानते, हमारा बुजुर्ग इनके ऑफिस गया तो ये पहचानते हैं कि नहीं फलानी बंदा वहां का है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात, खुशी की बात यही है कि ये अभी तक हम लोगों को भूले नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इससे पहले भी एमएलए बने थे, बट उन्होंने विक्ट्री विन की और उसके बाद वो पहचानना भी भूल गए। उसके बाद हमारा नेचुरल डिजास्टर का मसला है। नेचुरल डिजास्टर में ये है कि नेचुरल डिजास्टर होने के बाद अभी तक हमारे पास कोई भी डिपार्टमेंट का लोग तो आए नहीं खास। तो अगर जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, अगर उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की होती कि आप हर गांव में जाओ, देखो क्या हो रहा है, बट वो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हुआ भी नहीं हुआ। उसके बाद हमारे इसमें जो फंड्स आती है डिजास्टर के बाद, जो फंड एसडीआर होता है, एसडीआर में ये इमीडिएट रिलीफ फंड मिलता है, वो भी अभी तक नहीं मिला है। रिलीफ फंड किसी को नहीं मिला है। उसके बाद हमारे पास पीएम आवास योजना ग्रामीण, ये रिबिल्डिंग का, जब आपको रिबिल्ड करना होगा किसी मकान को, उसके लिए है, बट ये भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हमें हासिल हुआ है। उसके बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट J&K का 15 to 30 ईयर्स के जो लोग हैं वो 33%। ये सोचो क्या हालत हो रही है हमारे J&K में। 15 से जो 30 साल के लोग हैं, 32% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है और फीमेल महिला 52% का रेट है। आप देखो इकोनॉमिक सर्वे, बजट जब आती है, बजट को खोलो, नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वो देखो क्या हो रहा है, सोसाइटी कहां की तरफ जा रही है। इसको चेंज लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर, अपने बच्चों को वहां लगाना है, ताकि कल को आपकी जगह आपके बच्चे आपकी बात रख सके, अपनी बात रख सके। उसी से हमारा ब्राइट फ्यूचर है। उसके बाद जो 2024-25 की जो डीडीसी, इनको जो स्पेशल फंड आती है, आई थिंक फाइनेंशियल ईयर की जो फंड है 60 करोड़ इनको, तो उसमें 60 करोड़ में अब हमारा काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ, तो वो होना जरूरी था पर हुआ नहीं। उसके बाद अब उम्मीद है कि आइंदा इसके बाद हमारे श्री एमएलए अर्जुन सिंह जी है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, सिंपैथी है, तो ये सब चीजें हो जाएंगी, आसानी से हो जाएंगी, उम्मीद भी रखते हैं हम। उसके बाद हमारा जो गांधी रोड है, श्री अर्जुन सिंह जी, इनके वालिद साहब, इनके पिता, इनके दादाजी राजू जी, इनके दादा जो राजू जी थे, ये रोड उन्होंने दी है, ये रोड उनकी देन है। जो बिजली आज हम जला रहे हैं, ये जो बल्ब अब जल रही है, ये भी उन्हीं की देन है। तो हमें इनका फिर से तमाम लोगों को मैं कह रहा हूं कि एक बार जोर से तालियां बजाएं श्री अर्जुन सिंह जी के लिए कि, और उनके जो दादा थे, उन्होंने जो है हमें फैसिलिटीज अभी तक दी है और उनकी बदौलत हम आज बिजलियां जला रहे हैं। शुक्रिया, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं। अब मैं ये माइक स्टेज सेक्रेटरी परवेज अहमद को सौंपता हूं। शुक्रिया।